की मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक सूरत रक्शों और ट्रकों पर लिखे हुए लातादाद दिलचस्प फ़िक्रे, चुभते हुए जुमले, दिल जले मिसरे और मिज़ाहिया अशार भी हैं जो आते जाते मुसाफिरों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा लेते हैं। परदेसी राजा, हिम्मत है तो पास कर, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, तुम भी मुसाफिर हम भी मुसाफिर, और इसी किस्म की मुताद्दिद तहरीरें और अशार दौरान सफ़र आपको अपनी तरफ ज़रूर मुतवज्जो करती हैं। ये मेरा पसंदीदा शेर है। अगर हमारे पास कार नहीं है तो रक्षा तो है ना। सर ये शेर जो है ये दोस्तों, घर वालों और अपने जो है अजीज़ कारब की याद में लिखा हुआ है। इसलिए शेर लिखा गया है ऐसा कि ये बहनों के लिए, भाइयों के लिए जज्बे वाला शेर है। ये इजहार का ये रुझान कदीम है। कराची में इस रुझान को रक्शों और ट्रकों पर पेंट करने वालों ने खूब परवान चढ़ाया और फिर देखते ही देखते ये पुख्ता और नापुख्ता तहरीरें अवामी ट्रांसपोर्ट की ख़ास पहचान बन गईं। जी ये ज़्यादातर जो लिखवाते हैं ना वो लोग होते हैं दिल जले, ठीक है, उनको होता है दिल जला हुआ। ठीक, जब दिल जला हुआ होता है ना तो वो बहुत कुछ लिखते हैं। जैसे एक आदमी लिख दिया माँ की दुआ। ट्रक आर्ट को पाकिस्तान ही में नहीं बैरून मुल्क भी पजीराई हासिल है। इस आर्ट से वाबस्ता हुनरमंदों की मांग पूरे पाकिस्तान में है। शायरी की जहाँ तक बात है तो ट्रक वाला आता है, बोलता है जी कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाएंगे, हम तो ड्राइवर हैं, ट्रक पर चढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से रक्शे वाला आता है तो कहता है कि घर की रौनक बच्चों से और रोड की रौनक रक्शों से। यूँ तो अवामी ट्रांसपोर्ट पर बहुत से मारूफ शोरा और असातिज़ा के अशार भी तोड़ बरोड़ कर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या हमारे मुस्तनद अदीब और शोरा इस रविश से खुश हैं? एक तो वो बेहुदा शेर होते हैं, बहर में नहीं होते, चलिए बहर में भी, और बहुत मजाकी से लिखे जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं। इनमें ये भी नहीं कि चलिए उसको कायदे से लिखें, वो भी नहीं। तो ये रवैया कैसे आया है, इसकी इमरानी वजह आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक ज़माने में अब भी कहीं कहीं नज़र आ जाता है। बशीर बदर का ये शेर बहुत ज़्यादा गज़ल का शेर है वो, कि उजाला अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आम लोग इस रुझान को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि बाद लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर वो किसी रक्शे और ट्रक के मालिक होते तो उस पर क्या लिखवाते। मैं अगर रक्षा लेता तो उसके पीछे ही लिखता, भाई क्या देख रहे हो, कभी रक्षा नहीं देखा। हम तो भाई एक ही बात जानते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। मैं यकीनन उसके पीछे ऐसी बात लिखवाता जो इस्लाही बात हो, जिससे लोगों को कोई सबक मिले। मैं ये लिखता कि जैसे कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। कोई माने या ना माने, अवामी ख्यालात और पसंद में बड़ा दम होता है। इसकी मिसाल SM शाइख हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट शायरी को बरसों की मेहनत के बाद जमा किया है। इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं था कि कोई प्लानिंग या कोई इस तरीके से, लेकिन जिस वक्त जैसे जैसे ये काम बढ़ा गया उसमें दिलचस्पी होती गई। और हमारे जो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जो लोग मुंसलिक हैं, अपने अपने पसंद के जो मतलब ये, या ज़्यादातर बॉडी मेकर जो उनके उस्तादों की पसंद के जो अशार होते हैं, बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई तो ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि वो क्या शेर लिखा हुआ है, ड्राइवर हजरात या और दूसरे। लेकिन ये कि बाद में जब मैंने देखा कि, और उनको कहा कि भाई ये चीज़ तो आपने, बाज़ तो ऐसे असातिज़ा के अशार हैं कि जिससे उनकी शौरी पुख्तगी का अंदाज़ा होता है। क्या ट्रांसपोर्ट शायरी सिर्फ मजदूर और मेहनत कश तबके के एहसास से महरूमी और दिली जज्बात की तर्जुमान है, या इस आईने में पाकिस्तानी माशरे की इज्तिमाई सोच भी झलकती है? मैंने अब तक मैं अपनी लाइफ में जितने भी अशार मैंने ट्रांसपोर्ट के अंदर वैगनों में या ट्रकों में या बसों में पढ़े हैं, एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इजहार किसी तौर पे भी किया गया है, उसमें वल्गैरिटी कहीं से भी नज़र नहीं आती। पहिया चल रहा है और रोज़ो शब का सफ़र जारी है, लेकिन रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने ट्रांसपोर्ट शायरी के रुझान को वक्ती तौर पर कुछ कम कर दिया है।